सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में अक्टूबर सेकेंड वीक की मैं न्यूज़ कवर अप करने वाली हूँ। जो फर्स्ट न्यूज़ जो मैं यहाँ पे कवर अप कर रही हूँ, इट इज़ अ कोलैबोरेशन न्यूज़ है। कोलैबोरेशन किसके बीच में है? विद द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एंड द उमुंथू सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी है और एक बैंक है, इन दोनों के बीच में लिमिटेड हो गया शो पीछे, तो मतलब कंपनी है और कोऑपरेटिव बैंक के बीच में क्या है? इट इज़ अ कोलैबोरेशन। बात जब भी बैंक की आ रही है तो आपको पता होना चाहिए बैंक का हेड कौन है, बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ है और बैंक का ऑफिस कहाँ है। इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक नया ऐप बनाया है। दैट ऐप इज कॉल्ड एज कॉस्मोस गलगल ऐप। कॉस्मोस गलगल ऐप की कहानी क्या है? कॉस्मोस गलगल ऐप ना इस तरीके से बनाया गया है जो जेनजीज के साथ मिनीलियल्स एंड द जेंजीज उनके साथ चले, उनको मतलब उनकी तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड। इट्स लाइक दिस ना, हम जेंजीज क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम डिजिटली करें। तो इसमें क्या है, आप ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो 15 मिनट के अंदर। आपको ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, ऐप में ही आपको डिजिटल डेबिट कार्ड इशू कर देगा बैंक। तो आप डिजिटल डेबिट कार्ड होगा आपके पास रुपए प्लैटिनम कार्ड होगा जिसमें रिवार्ड्स आएंगे। और ऐप के अंदर जब आप ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपको एआई की हेल्प से बहुत ही स्मार्टली आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई भी कर दिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन आपकी एसेंशियल है, ये सेविंग्स वाली है, ये आपकी ऑप्शनल है, करना चाहो ना करना चाहो। जैसे कि आप हाउस रेंट पे कर रहे हो तो वो हाउस रेंट को एज एसेंशियल पे कर देगा, क्योंकि वो तो हर बार पे करना है ना। फिर मान लो आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो तो वो शॉपिंग को एज ऑप्शनल पे कर दे, मेंशन कर देगा कि ये तो हो सकता है आज आपको ज़रूरत थी चीज़ की, आपने खरीद ली, अगली बार अवॉइड भी कर सकते हो। सो दीज आर दी। और अगर आप इन्वेस्टिंग में कर रहे हो तो आपको हो सकता है वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आपको वो कैटेगराइज कर दे। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल चीज़ है कॉस्मोस गलगल ऐप की। 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इंडिया में। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉस्मोस गलगल ऐप। ओके, तो कोलैबोरेशन जब भी कभी बैंक कंपनी के बीच में होता है, दो बैंक्स के बीच में होता है, या बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जब भी कोलैबोरेशन होता है तो वो कोई कुछ ना कुछ काम करने के लिए होता है, या कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए होता है, या फिर कुछ ना कुछ नया लॉन्च करने के लिए होता है। तो यहाँ पे इस ऐप को लॉन्च किया है उन्होंने। This is all about this particular collaboration news that I have discussed. Okay, remember these things. Apekshita Tipse, 1906, Pune. These 3 things are important for Cosmos Cooperative Bank that you have to learn. Okay, apart from that, that's it for this particular news, nothing else. After that comes the अगेन दी कोलैबोरेशन थिंग। कोलैबोरेशन ही है, किसके बीच में कोलैबोरेशन है? ऐसी आपने मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक की मैं सारी न्यूज़ कवर कर चुकी हूँ, डिटेल में कवर कर चुकी हूँ। हम देख रहे हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ही हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। वो कैटेगरीज में कोलैबोरेशन की न्यूज़ में क्या होता है, ज़्यादातर कोलैबोरेशन की न्यूज़ होती हैं, या फिर आरबीआई ने पेनल्टी डाल दी, वो उसके ऊपर न्यूज़ होती हैं, या फिर आरबीआई ने पहले से कुछ रूल्स चल रहे थे उन रूल्स में थोड़ा सा बदलाव लेके आ दिया, वो आ रही होती है न्यूज़ आपकी। तो द सेम कैटेगरी ऑफ न्यूज़ कंटिन्यूज बट दी कंपनीज एंड दी बैंक्स चेंजेस। जैसे यहाँ पे भी कोलैबोरेशन है, बट किसके बीच में कोलैबोरेशन है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और फ़ोनपे के बीच में कोलैबोरेशन है। तो ये दोनों कोलैबोरेट करके कौन सा काम कर रहे हैं? अब कोलैबोरेशन की बात आ रही है तो ये काम कर रहे हैं विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का। विश क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्यों लॉन्च करेगा? इसने बोला है कि जब बात क्रेडिट की आ जाती है ना, क्रेडिट मतलब लोन। कोई भी आपको लोन तब देगा जब आप उसको अपना कोलेटरल दोगे, ठीक है ना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोला कि अगर फ़ोनपे के थ्रू आप अपनी एफडी में, आपके पास एफडी है तो उस एफडी को मैं एक अपना कोलेटरल समझ के आपको विश क्रेडिट कार्ड इशू कर दूंगा। बट इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन इसने ये बताया कि उस एफडी में कम से कम 2000 रुपये होने चाहिए। तो हेयर इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए एफडी को एज अ कोलेटरल दिया गया है। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने सोचा था कि मतलब जनरल लोग क्या सोचते हैं, जनरल लोग ये सोचते हैं कि जब भी हमें बैंक से लोन लेना है तो कोलेटरल हमारा घर, हमारी ज़मीन वगैरह हो सकती है। फिर बट
अभी जो हमने अक्टूबर 1 और 2 वीक की न्यूज़ कवर अप करी है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियोस दैट कोलेटरल सिर्फ घर या ज़मीन ही नहीं, आपने कुछ शेयर खरीद रखे हैं, आपने IPO खरीद रखा है, वो भी हो सकता है एज अ कोलेटरल। आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी है, उसको भी आप एज अ कोलेटरल यूज़ कर सकते हो। एंड नाउ इफ़ यू हैव सम FD ओवर देयर, देन दैट FD कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कोलेटरल। ओके, so that's it for this particular news. Thank you so much for watching, and if you have any doubt, just comment down below. Okay, thank you.